I am Rajnikant Mishra, QN LRDI mentor for MBA entrance exam. Question of the day. Arrange 9 books, 2 Sydney, 3 Archer and 4 John. टोटल 9 बुक्स हैं हमारे पास, जिसमें 2 बुक्स सिडनी की हैं, एस एस। 3 आर्चर की बुक्स हैं, ए, 4 जॉन की बुक्स हैं, जे 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 एंड जे। इन अ रो, एक रो में आपको अरेंज करना है बुक सेल्फ के अंदर। कंडीशन, नो 2 जॉन बुक्स आर एडजेसेंट। 2 जॉन की बुक एडजेसेंट नहीं होनी चाहिए। जॉन और जॉन के बीच में कम से कम एक बुक होनी चाहिए। एंड एटलीस्ट 1 आर्चर बुक इज एट द एंड। आपके पास टोटल 2 एंड्स हैं, या तो आर्चर की बुक आपकी लेफ्ट साइड होगी, या तो राइट साइड होगी, या तो दोनों तरफ होगी। एंड बुक ऑफ द सेम ऑथर आर आइडेंटिकल एक्सेप्ट दोज बाय जॉन एंड आर्चर। जॉन एंड आर्चर को छोड़ दिया जाए तो बाकी बुक्स आइडेंटिकल होने वाली हैं। मतलब आर्चर की तीनों बुक्स डिफरेंट होंगी, A1, A2, A3। जॉन की 4 बुक्स डिफरेंट होंगी, 1, 2, 3, 4। लेकिन एस की दोनों बुक्स आइडेंटिकल होंगी। मतलब आप डिफरेंशिएट नहीं कर सकते एस की दोनों बुक्स में। क्वेश्चन, फाइंड द नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स। टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स आपको निकालने हैं। 4 ऑप्शंस गिवन है। केस नंबर 1 मान लेते हैं, आर्चर की एक बुक एंड पर रखी हुई है, या तो लेफ्ट साइड या तो राइट साइड। एक साइड आपकी आर्चर की बुक है और दूसरे साइड आपकी सिडनी की बुक है। कंडीशन ये भी हो सकती है कि सिडनी की बुक स्टार्ट में हो सकती है, आर्चर की बुक एंड पे हो सकती है। ये केस नंबर 1 हम मान लेते हैं, क्योंकि सिडनी की बुक हम डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं। तो अगर हमें सिडनी की बुक उठानी है तो हमारे पास केवल एक चॉइस है। पहला केस में लेता हूं ए एस वाले कॉम्बिनेशन के लिए। लास्ट पोजीशन पर सिडनी के लिए हमारे पास 2 सिडनी की बुक्स हैं, लेकिन हम उसे डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हैं क्योंकि बोथ आर आइडेंटिकल। सो सिडनी की बुक के लिए हमारे पास केवल एक चॉइस है। अगर आर्चर की बुक फर्स्ट पोजीशन पे रखी हुई है तो आर्चर की 3 बुक्स हैं और तीनों ही डिफरेंट है। तो आर्चर की बुक चूज करने के लिए हमारे पास टोटल 3 चॉइसेस हैं। अब 3 into 1, इसको हम 2 वेज से अरेंज कर सकते हैं। या तो हम 3-1 आर्चर सिडनी, या तो सिडनी आर्चर। मीन्स 2 into 3 into 1। ये हमारी फर्स्ट एंड लास्ट बुक के अरेंजमेंट्स हैं। अब हमें जॉन की बुक्स अरेंज करनी है, और जॉन की बुक्स के साथ कंडीशन है वो एडजेसेंट नहीं हो सकती हैं। मतलब अगर एक जॉन की बुक आपने यहां पर रखी तो दूसरी बुक आपको एक गैप के बाद यहां पर रखनी पड़ेगी, तीसरी बुक आपको यहां पे रखनी पड़ेगी, और फोर्थ बुक आपको यहां पे रखनी पड़ेगी। 4 बुक्स के लिए केवल एक ही तरीका है, आप 2, 4, 6 और 8 पोजीशन पे आप जॉन की बुक्स को अरेंज कर दो। केवल एक तरीका है। 4 पोजीशंस हैं, 4 पोजीशंस पर 4 फैक्टोरियल वेज से 4 डिफरेंट बुक अरेंज की जा सकती हैं। हमारी जॉन की बुक अरेंज हो गई, एक सिडनी यूज हो गई, एक आर्चर यूज हो गई। अब हमारे पास 3 पोजीशंस बची हुई हैं, थर्ड, फिफ्थ एंड सेवेंथ। इन 3 पोजीशंस पर हमें 2 आर्चर की बुक्स और एक सिडनी की बुक को अरेंज करना है। 3 डिफरेंट बुक्स, 3 डिफरेंट पोजीशन। इन 3 डिफरेंट बुक्स को 3 डिफरेंट पोजीशन पर 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किया जा सकता है। सो टोटल नंबर ऑफ वेज आएंगे केस नंबर 1 में 2 into 3 into 24 into 6, विच इज इक्वल टू 864। केस नंबर 2, आर्चर की बुक एक एंड पर है और जॉन की बुक दूसरे एंड पर है। आर्चर, जॉन और जॉन आर्चर। पहली कंडीशन, अगर आर्चर की बुक पोजीशन नंबर 1 पर है तो टोटल हमारे पास 3 चॉइसेस हैं आर्चर की बुक के लिए, और जॉन की बुक आपकी राइट हैंड पर है। टोटल 4 चॉइसेस हैं मैं जॉन की बुक के लिए। टोटल 2 वेज हैं जॉन एंड आर्चर कॉम्बिनेशन के लिए, आर्चर जॉन और जॉन आर्चर। मीन्स 2 into 3 into 4। अब देखिए, अगर जॉन की बुक हमारी लास्ट एंड पर है तो आप जॉन को 8th पोजीशन पे नहीं रख सकते हैं। तो जॉन के लिए ये पोजीशन हो सकती है, ये पोजीशन हो सकती है अदर 3 बुक्स के लिए, या फिर ये पोजीशन हो सकती है। सेकेंड पॉसिबिलिटी। तीसरी कंडीशन, फोर्थ कंडीशन, मतलब जॉन की रेस्ट 3 बुक्स के लिए जो 3 पोजीशंस हमें चूज करनी है उनके भी 4 तरीके हैं। और इन 4 वेज में से, टोटल 4 वेज हैं, और आपको 4 वेज से 3 पोजीशंस मिलेंगी, और उन 3 पोजीशंस पर 3 डिफरेंट जॉन की बुक्स को 3 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किया जा सकता है। हमारे पास बची हैं 2 सिडनी की बुक और 2 आर्चर की बुक। टोटल 4 बुक्स बची हैं, जिसमें से आर्चर की बुक डिफरेंट है, बस सिडनी की बुक आइडेंटिकल है। 4 बुक्स को, जिसमें से 2 बुक्स आइडेंटिकल हैं, इन्हें 4 डिफरेंट पोजीशन पर 4 फैक्टोरियल बाई 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किया जा सकता है। क्योंकि एस एस आइडेंटिकल है तो 2 फैक्टोरियल से आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 2 into 3 into 4 into 6 into 12, which is equal to
6912। अब है लास्ट केस, केस नंबर 3। अगर आर्चर की बुक दोनों एंड्स पर मौजूद हो, आर्चर एट पोजीशन 1, आर्चर एट पोजीशन नंबर 9। पहली पोजीशन पर 3 आर्चर की बुक्स हैं, 3 चॉइसेस हैं। एक बुक हमारी जब यूज हो जाएगी तो लास्ट पोजीशन के लिए केवल हमारे पास 2 चॉइसेस बचेंगी। 4 जॉन की बुक्स हैं, एक आप सेकंड पर रखिए, एक आप 4 पर रखिए, एक आप 6 पर रखिए और एक आप 8 पर रखिए। एक ही तरीका है, इन्हीं 4 पोजीशंस को आपको चूज करना पड़ेगा। सो 3 into 2, और इन 4 पोजीशन पर 4 डिफरेंट जॉन की बुक्स को 4 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किया जा सकता है। 4 + 2 6 बुक अरेंज हो चुकी हैं, बची हैं हमारी 3 बुक्स, एक आर्चर की और 2 सिडनी की। एक आर्चर की, 2 सिडनी की बुक्स, इसमें सिडनी की आइडेंटिकल है। इन 3 बुक्स को 3 पोजीशंस पर 3 फैक्टोरियल बाय 2 फैक्टोरियल वेज से अरेंज किया जा सकता है। ऐसा इसलिए क्योंकि 2 बुक्स आइडेंटिकल हैं, एसएस, तो डिवाइड करना पड़ेगा आपको 2 फैक्टोरियल वेज से, और फाइनल रिजल्ट आएगा आपका 3 into 2 into 24 into 3, विच इज इक्वल टू 432। अब टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट 864 प्लस 6912 प्लस 432, which is equal to 8208. Option B is the correct answer. If you like this concept, hit the like button, share this video with your friends, and subscribe this channel to never miss regular updates. Thank you.